अभी एक छोटा सा रिजल्ट है, ये जरा सा आप लोग प्रूफ करने का ट्राई करो तो। प्रूफ दैट a free electron cannot absorb entire energy of a photon. Entire energy of a photon. फ्री इलेक्ट्रॉन उसे बोलते हैं जो किसी मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और कुछ नहीं है। सो इट कैन नॉट एब्जॉर्ब एंटायर एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ये आपको प्रूफ करना है। बोलिए कैसे करेंगे? फ्राइडे के क्लास में हम लोग बेसिकली फोर्स से रिलेटेड चीजें देखेंगे कि लाइक तो ये अगर फोटोन का बीम आता है तो कितना फोर्स लगेगा अलग अलग डिफरेंट टाइप के सरफेसेस पे। फ्राइडे क्या होगा सर? इम्पोर्टेंट चीज होगा इसी में, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। देखिए, अगर मैं ये मानता हूं कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है रेस्ट में और इस पे कोई फोटोन इंसिडेंट हुआ और उसका एनर्जी है E, तो इसका एनर्जी E है एंड अगर ये मानते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा एनर्जी इसका ले लिया, ये पूरा एनर्जी लेने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है ये मैं मान रहा हूँ कि हो गया V0। तो मैं मान रहा हूँ कि इसका वेलोसिटी हो गया V0। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है ये फंडामेंटल लॉ है और ये आपका वैलिड होता है हमेशा, इवन फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए भी देखेंगे वहां पे भी। तो अब यहाँ पे इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो है, इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम है 0, है ना। इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो है टोटल, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम टोटल। तो इनिशियली जो लीनियर मोमेंटम है तो किसका होगा? एक तो इलेक्ट्रॉन का होगा और एक फोटोन का होगा, इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का और प्लस फाइनल लीनियर मोमेंटम फोटोन का। तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में था, इसका लीनियर मोमेंटम हो गया 0 और फोटोन का लीनियर मोमेंटम हो गया E/c इज इक्वल टू, मान लो वेलोसिटी आ गया इलेक्ट्रॉन में V0, फोटोन का लीनियर मोमेंट तो इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा mV0 और फोटोन मान लीजिए पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, पूरा का पूरा एनर्जी अगर इसने ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन को तो खुद डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा, तो उसका लीनियर मोमेंटम हो गया 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा V0 का वैल्यू, यहाँ से हमें कितना आ जाएगा? यहाँ से हमें V0 का वैल्यू आ जाएगा यार, क्या बोलते हैं, यहाँ से V0 का वैल्यू आ जाएगा E/cm। अच्छा, तो ये एक इक्वेशन हो गया, है ना, ये एक इक्वेशन हो गया। और
ओके, दूसरा जो एक रिलेशन होगा, दूसरा रिलेशन हमें कहाँ से मिलेगा? ये है COLM हो गया आपका स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 1। दूसरा जो है स्टेप लिख लो आप, स्टेप 2। तो आप मान रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ने पूरा का पूरा एनर्जी ले लिया फोटोन का, ये आप मान रहे हो? यही तो प्रूफ करना है ना कि नहीं ले सकता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ले लिया। तो पूरा का पूरा एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का था तो किसने ले लिया? फोटोन ने ले लिया। फोटोन का था वो इलेक्ट्रॉन ने ले लिया। फोटोन का एनर्जी E था। अभी जब इलेक्ट्रॉन ने ले लिया तो इलेक्ट्रॉन में वो एनर्जी किस फॉर्म में गया? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो आपने जो माना है, इफ वी एज्यूम दैट total energy of photon is taken up by electron, then जो फोटोन का एनर्जी है उससे हम लोग लिख पाएंगे E is equal to half mv, E is equal to half mv naught square। अच्छा, अब हमने तो V नॉट का वैल्यू ऊपर में भी निकाला है ना? ऊपर में भी हमने V नॉट निकाला है। अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं, सब्स्टिट्यूटिंग, वैसे V नॉट को नहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं, E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग ऊपर में अपना E कितना आया है? ऊपर में E है V नॉट इंटू C इंटू M फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू, अगर ऊपर से मैं E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं इसमें, तो ये हो जाएगा E के जगह पे V नॉट इंटू C इंटू M इज इक्वल टू हाफ एम V नॉट स्क्वायर। MM कट गया, ये आपका तो यहाँ से हो जाएगा 2V नॉट C इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर। एक V नॉट से एक V नॉट कट गया, therefore V नॉट इज इक्वल टू 2C हो गया। तो यहाँ से आ जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड आफ्टर एक्सेप्टिंग द एनर्जी फ्रॉम फोटोन, ये इसका स्पीड 2C हो जाएगा। बट ये इम्पॉसिबल है, स्पीड किसी भी चीज का C से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि आपने जो एज्यूम किया कि पूरा का पूरा फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये एजम्पशन गलत है। तो देयरफॉर entire energy of photon cannot be absorbed by free electron। तो ये एक रिजल्ट लिखते हैं कि देयरफॉर, ये रिजल्ट लिखो आप, entire energy of photon cannot be absorbed by free electron। लेकिन आपने तो देखा है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हमने पढ़ा था तो हम लोग तो एज्यूम कर रहे थे वहां पे कि इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा एनर्जी ले रहा है फोटोन का। तो वहां पे हम लोग फिर क्यों ऐसा एज्यूम कर रहे थे? पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सब जगह तो आप यही एज्यूम कर रहे थे कि फोटोन का पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्यों एज्यूम कर रहे थे फिर? बिकॉज वहां पे वो जो इलेक्ट्रॉन था वो अकेला नहीं था, डेट वाज अ पार्ट ऑफ कंडक्टर।
When electron is a part of conductor, then it can accept the entire energy. क्योंकि वहां पे जो मोमेंटम है वो कंडक्टर को भी ट्रांसफर हो जाएगा, पूरा का पूरा मोमेंटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं होगा, तो वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन ले सकता है पूरा का पूरा एनर्जी, अकेला रहेगा तो नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे हम लोग। However, entire energy of photon can be taken by entire energy of photon can be taken by electron if it is a part of conductor. If it is a part of conductor. Since linear momentum is transferred to the conductor as well. Since linear momentum is transferred to the conductor as well. In this case. ठीक है, अकेला चना भाड़ नहीं फूकता, तो अकेला इलेक्ट्रॉन जो है उसकी औकात नहीं है पूरा का पूरा एनर्जी लेने का फोटोन से। लेकिन वही जब किसी नेक्सस का पार्ट होगा, कंडक्टर का साथ होगा, उस पर कंडक्टर का हाथ होगा, तो वो जो है वो पूरा का पूरा एनर्जी ले सकता है, बिकॉज वहां पे मोमेंटम जो है वो कंडक्टर को भी ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो यार, आ रही है बात समझ में? हाँ, तो इसके बाद वाला जो पार्ट है ना, फोर्स वगैरह का निकालने का है, तो वो पूरा लंबा ही चलेगा। तो अभी आज तो वो 10 मिनट में शुरू करके कोई फायदा नहीं है,